नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में संशोधित रिजल्ट जारी होने के बाद आगे की चयन प्रोसेस बहुत जल्द पूरी की जाएगी। और ये चीज़ मैं नहीं कह रहा हूँ, वो ये चीज़ हम नहीं कह रहे हैं। ये चीज़ जो है निदेशक को जो आख्या भेजी गई है उसमें ये चीज़ें लिखी गई हैं। और संशोधित रिजल्ट का इंतज़ार काफ़ी लंबे समय से हम सभी कर रहे हैं। अप्रैल से ही जब ये पता चल गया था कि संशोधित रिजल्ट आना है, संशोधित रिजल्ट किया जाएगा, पूरा रिजल्ट पुनर्मूल्यांकित किया जाएगा। और उसके बाद से धीरे धीरे आप देखेंगे सितंबर का महीना चल रहा है और अब जा कर के संशोधित रिजल्ट आने जा रहा है। हालांकि कोर्ट में मैटर तो दिसंबर 2021 में ही पड़ गया था, दोनों याचिकाएं, चाहे कुमारी अंतिमा शुक्ला वाला चाहे पूर्णिमा शर्मा वाला। और जो आख्या भेजी गई है निदेशक को, डायरेक्टर को, बेसिक को, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बेसिक शिक्षा परिषद लखनऊ या SCERT डायरेक्टर निदेशक जो कार्यभार है सुभा सिंह मैम को दिया गया है सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सर के सेवानिवृत्त होने के पश्चात। इसी तरह से बेसिक विभाग में 2 और परिवर्तन हुए हैं, एक राजेंद्र प्रताप सिंह व एक अन्य अधिकारी की एक और आप कह सकते हैं कि पदोन्नति हुई है। शासन से निर्देश प्राप्त होते ही, शासन से शासनादेश प्राप्त होते ही कि पुराना परिणाम निरस्त कर नया संशोधित परिणाम जारी किया जाए। और कहीं ना कहीं हमने आपको उस दिन भी बताया था जब शासनादेश 30 को आने वाला था, हमने 29 को बताया था आप सभी को कि शासनादेश यानी शासन से अनुमति प्राप्त हो चुकी है। और 30 को जो है ऑफिशियल लेटर भी बेसिक विभाग को प्राप्त हो गया था। 30 को हमने बताया था, उसके बाद 31 को कोर्ट में सुनवाई थी। तब भी हमने आप सभी से एक ही बात कही थी कि इस बार शासनादेश भी आ सकता है संशोधित रिजल्ट के साथ साथ, या उसी के साथ साथ इसकी भी कार्रवाई तुरंत शुरू की जा सकती है। और जो ये आख्या भेजी गई है, लगभग चीज़ें आप यही मान सकते हैं कि जैसे ही रिवाइज्ड रिजल्ट यहाँ पर जारी होगा जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का, उसके आगे की जो प्रक्रिया होगी तेज़ी से कंप्लीट की जाएगी। आख्या दिखाने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। लाइक आप सभी कर दिया करें, साथ ही साथ अगर आप चैनल में नए हों या फिर आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। जो भी ऑथेंटिक और सही जानकारी होगी आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। कल प्रयागराज में PNP पर कुछ हमारे जो प्रयागराज के भाई हैं जो कि सदैव जो है सक्रिय रहते हैं, चाहे धरना हो चाहे अपने स्तर से हर संभव प्रयास करते हैं कुछ जानकारी भी लेने का। और उसी क्रम में कल जो है पुनः PNP सचिव कार्यालय पर पहुंच करके रिजल्ट को लेकर के जानकारी प्राप्त लेने का प्रयास किया जाएगा। और आज हमने दोपहर वाले वीडियो में एक जानकारी आप सभी को दी थी कि रिजल्ट कल भी आ सकता है। हालांकि आज डेली न्यूज़पेपर में कोई चीज़ें नहीं दी गई है, लेकिन उस दिन रजिस्ट्रार महोदय ने और PNP सचिव के द्वारा जो नोटिस जारी की गई थी उसमें 7 तक लिखा गया था। ऐसा नहीं लिखा गया था कि 7 को ही जारी होगा, मतलब 7 या उसके पहले भी आ सकता है। और उन्होंने रजिस्ट्रार महोदय ने यह भी कहा था कि 7 तक आ जाना है, 100% आ जाना है। लेकिन अगर मान लीजिए साइट अपलोड कुछ दिक्कतें हुई, थोड़ा बहुत अगर सर्वर डाउन हुआ तो हो सकता है कि 8 को भी आए। तो अधिकारी देखिए वहाँ पर कमिटमेंट नहीं करना चाह रहे थे, बाकी उनकी बातों से ये बिल्कुल स्पष्ट लग रहा था कि 7 को या फिर उसके पहले भी आ सकता है। और जो कुछ भी उसमें मीटिंग वगैरह होनी थी रिजल्ट जारी करने से पहले वो सब कुछ हो चुका है। SCERT निदेशालय स्तर पर शासन से शासनादेश पहले ही प्राप्त हो चुका है। और अब जो है बहुत सारे सवाल हम सभी के मन में है कि मेरिट कैसे बनेगी, इसके बाद ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू होंगे, काउंसलिंग नियुक्ति कब तक होगी, मेरिट लिस्ट कब तक जारी होगी, मेरिट किस प्रकार से बनना है, कॉमन या फिर सब्जेक्ट वाइज, ये सब कई तरह के सवाल हैं। कट ऑफ कितनी जा सकती है, सेफ गुणांक कितना जा सकता है, पदों की संख्या को लेकर के आप देखेंगे कि जो भी उम्मीदें पहले हम सभी के मन में थी, फिलहाल में कोई उम्मीद हम लोग यहाँ पर अलग से तो नहीं लेकर के चल रहे हैं, लगभग उतनी ही पदों की संख्या मान करके चल रहे हैं। अगर कुछ सीटें बढ़ जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रिटायरमेंट वाली कुछ सीटों को लेकर के लगातार अभी भी कोशिश चल रही है कि कुछ सीटें अगर इसमें जुड़ जाती हैं तो इसमें होगा वही जो शासन का निर्देश होगा, जो शासनादेश होगा, कितने पदों पर भर्ती करनी है, किस प्रकार से मेरिट बनानी है, कब से कब तक भर्ती को कंप्लीट करना है, जैसा शासनादेश होगा उसी के अनुसार बेसिक विभाग पूरी भर्ती कंप्लीट कराएंगे। यहाँ पर आप सभी देखेंगे अधिकारी को प्रेषित आदेश आख्या निदेशक बेसिक शिक्षा निदेशालय प्रदेश में संचालित सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापकों एवं प्रधानाध्यापकों को भरे जाने हेतु आयोजित परीक्षा परिणाम को पुनः जारी किए जाने हेतु शासन द्वारा दिनांक 30/8/2022 को आदेश निर्गत किया जा चुका है, जिसके अनुपालन में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने की कार्यवाही की जा रही है।
परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत चयन की कार्रवाई शीघ्र पूर्ण हो जाएगी, कृपया अवगत होने का कष्ट करें। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत चयन की कार्रवाई शीघ्र पूर्ण हो जाएगी, इसका मतलब है कि आगे की जो प्रोसेस है उसको लेकर के यहाँ पर लिखा गया कि आगे की जो प्रोसेस है जल्द पूर्ण हो जाएगी। तो बस अब ऐसा ही हो और इसी सितंबर के महीने में ये भर्ती कंप्लीट हो जाए तो बहुत अच्छा होता। सितंबर से अक्टूबर ना हो, इसी महीने इस भर्ती में जितने भी प्रोसेस होनी है, ऑनलाइन आवेदन से लेकर के मेरिट लिस्ट का बनना, उसके बाद जिलेवार काउंसलिंग होना, नियुक्ति आदि पूरी प्रोसेस इसी महीने कंप्लीट हो जाए तो बहुत अच्छा है। कल रिजल्ट को लेकर के जानकारी तो यही मिल रही है कि कल भी रिजल्ट अपलोड किया जा सकता है साइट पर, तो कल भी रिजल्ट आ सकता है। कल भी रिजल्ट आने के चांस बहुत ज़्यादा है और कल सुबह जो कुछ भी अपडेट होगी हम आपको बताएंगे रिजल्ट को लेकर के कि कल रिजल्ट आपका हमारा अपना रिजल्ट आ पाएगा या फिर नहीं आ पाएगा। साथ ही साथ जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी अपडेट होगी आपको बताई जाएगी। धन्यवाद।